नमस्कार। हम दौड़ते हैं पैसे के पीछे, दौड़ते हैं सुख के लिए, आनंद के लिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं इस चीज को अवश्य तय कर लो आज कि हकीकत में क्या चाहिए। पैसा चाहिए या सुख चाहिए? पैसा तो आपके पास आ जाएगा, पैसा तो किसी भी तरीके से आप कमा सकते हैं, झूठ बोल के, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, मेहनत से, ईमानदारी से। लेकिन पैसे के साथ क्या आया वो भी देखने योग्य बात है। अकेला पैसा आता है, चल सकता, ठीक है, लेकिन जब गलत तरीके से हम पैसा कमाते हैं ना दोस्तों, गलत तरीके से, झूठ बोल के, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, छल कपट से जब पैसा कमाते हैं तो वो पैसा अकेला नहीं आता, उसके साथ में आती बहुत सारी तकलीफें, आत्मग्लानि, पश्चाताप, दुख, पीड़ा, समस्याएं। आप साथ में वो भी चाहते हैं क्या? आप कहेंगे कि कोई नहीं चाहेगा वो चीजें, केवल पैसा चाहते। नहीं दोस्तों, पैसे के साथ में वो सब चीजें भी, इस तरीके से पैसा कमाएंगे ना तो वो सब चीजें भी जुड़ी हुई है उसके साथ में। तो कैसे फिर बताइए कि अभी क्या बच गया? क्योंकि पैसा आया, समस्याएं आई, सुख तो नहीं आया ना। सुख, अब पैसा भी चाहिए, धन दौलत भी हो, सुख भी हो, वो कैसे हो दोस्तों? इसके लिए क्या होगा कि ईमानदारी से आए तब बात बनेगी, मेहनत का ही आए तब बात बनेगी, किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया हो तब बात बनेगी, छल कपट नहीं किया होगा तब बात बनेगी, तभी तो सुख भी आएगा। आज बहुत बड़ी संख्या में सारा संसार सत्संग में, कीर्तन में, जिसको तथाकथित पुण्य के जो काम हैं उन कामों के लिए दिखाता कि मैं लगा हुआ हूं, सत्संग में मैं जाता हूं, मैं भगवान की भक्ति में करता हूं। हम सब ये चीजें करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जीवन में आनंद नहीं आता। दशकों दशकों से पूरा जीवन बीतने को है, अभी ये जीवन रूपी डोर टूटने को ही है, बावजूद इसके सुख आनंद की झलक नहीं दिखाई दी है। आनंद नहीं आया जीवन में, क्या किया जाए? सच्चा बनना पड़ेगा, स्वीकार भाव लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को ही धोखा देंगे कि नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो बेईमान हूं ही नहीं, मैं तो धोखेबाज हूं ही नहीं, तो जब तक स्वीकार भाव नहीं होगा, जब तक ये नहीं जान लेंगे हाँ मुझ में ये कमियां हैं, तभी तो एक यात्रा, एक नई यात्रा शुरू होगी कि अब ये जीवन नहीं जीना जैसा जी रहा हूं। क्योंकि जानने के बाद ही पता लगेगा कि गलत है कि सही है। जब तक जानने पे ध्यान ही नहीं लगाते तो पता भी नहीं लगता कि जो करता हूं अभी तक सही है कि गलत है। इसलिए पता लगाओ कि कर क्या रहा हूं, ये पता होना ही चाहिए। किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं पता होना चाहिए। सालों सालों से, दशकों से अध्यात्म का, सत्संग का जीवन जीने का आडंबर ढोंग दुनिया किए जा रही है, लेकिन आनंद कहीं नहीं है। वही पीड़ाएं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, रोजाना के उल्हाने हैं, रोजाना की शिकायतें हैं। कौन दोषी है? आप दोषी हैं, खुद स्वयं दोषी हैं, क्योंकि जो बताया गया वो तो माना ही नहीं, वो तो अनुकरण किया ही नहीं गया। धोखा देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप जहां जाते हैं और जो बताया गया, यदि सही बताया गया, आपने पालन नहीं किया उन बातों का, उन चीजों का, उस आचरण को आपने नहीं अपनाया, तो किस बात का ढोंग करते हैं? क्या मिलेगा इस आचरण से, इस ढोंग से क्या मिलेगा? पश्चाताप, दुख की अग्नि के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दुख की अग्नि में जब तक जिएंगे जलते रहेंगे। तो स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझ में ये कमियां हैं, और जब मालूम हो जाता ना कि ये अभाव, ये कमी है, घर में कोई वस्तु खत्म है, जब पता लगा तभी तो लाने का प्रयोजन करते हैं आप, तभी तो लाने का आयोजन होता कि ये चीजें लेके आनी पड़ेंगी। ऐसे ही जीवन में जानो, भीतर झांको, दुनिया में मत झांको। हम सुबह उठते हैं तो ये आंखें हैं ना, बाहर संसार को देखने लग जाती हैं। कभी इन आंखों से अंदर भी देखने लग जाओ।
कि यार मैं दुनिया को देख के मैं चाहता हूं कि दुनिया बदले, दुनिया बहुत अच्छी हो, दुनिया बहुत बेहतरीन हो, सब अच्छा हो। आप जब चले तो सब नमस्कार, सब सिर झुकाएं आपको। आप कहाँ झुकाते हैं? आपको प्रेम पूर्वक लोग जो है बोले आपसे, आप कब करते हैं? मन में क्या चलता है, दिखावा किस बात का करते हैं? तो इसीलिए जीवन में आपको जो चाहिए आपको है, दुनिया मत देखो, बाहर मत देखो उठते ही, आप अंदर देखो उठते ही। सुबह शाम का 2 समय का अवलोकन तो रखें। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि निरंतर अपना अवलोकन करने लग जाएंगे और फिर कमियों के लिए जगह नहीं बचेगी। तो दोस्तों, खुद का अवलोकन कीजिएगा और कुछ नहीं मिलने वाला। आप उन गुरुओं को, उस अपने मास्टर को, अपने शिक्षक को आप धोखा देके आप अंदाजा लगाएं। आप थोड़ी सी कल्पना तो करें कि जिससे पाने के लिए गए थे, बदले में धोखे के रूप में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जिससे पाना चाहते थे उसी को बरगला रहे हैं, उसी को धोखा दे रहे हैं, उन्हीं की शिक्षाओं को कलंक लगा रहे हैं हम। तो कैसा अध्यात्म, कैसा मुक्ति, कैसी बातें, कैसा आनंद हो ही नहीं सकता। इसीलिए ढोंग का, आडंबर का जीवन ना जिए। यदि कहीं से सही शिक्षाएं मिल रही हैं और आप वहां लगातार संपर्क में हैं, तो उनको आचरण में भी डाल लें, उनको अपनाएं, केवल दिखावा ही ना करें, उनको अपने जीवन में उतार लें। गुरु के बिना, सही चीजों के गुरु मतलब जिन्होंने, जहां से सीखने को मिलेगा। सौभाग्यशाली होगी आपके जीवन में वो लोग हैं जो आपको सिखा रहे हैं, जिनसे आपको सही मार्ग मिल रहा है। ऐसी भी बहुत बड़ा संसार ऐसा है, बहुत बड़ी दुनिया है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि सही से दिशा देने वाला व्यक्ति जीवन में आया ही नहीं। आपको मिला है तो भाग्यशाली हो, उसको अपना लो, क्योंकि सब यही छोड़ के चले जाओगे। कुछ नहीं साथ में जाने वाला। जिस धन माया के लिए लोभ लालच किया, जिन बच्चों को सोचा कि इनके लिए ये कर दूं, वो भी गलत तरीके से कर दूं, तो बाद में उसका परिणाम क्या देखने को मिल रहे हैं कि जिसने किया था वो भुगत ही रहा है। घर से निकाले गए हैं लोग, कहीं भी ठिकाना नहीं बचा है। तब जाके महसूस हुआ कि यस, हाँ गलत हुआ, बहुत बाद में अनुभव किया, बहुत बाद में, और पश्चाताप ही हो रहा, फायदा कुछ नहीं। तो गलत मत करो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपनी इन्हीं आंखों से मेरा खुद का अनुभव देखा है कि जब चीजें गलत हुई, उसका अंत में नुकसान जो है, वो नुकसान खुद ही उठाना पड़ा, बड़ी पीड़ा के रूप में, बड़े दुख के रूप में उठाना पड़ा। तो जीवन में हमेशा अच्छा करें यदि आप चाहते हैं आपके साथ अच्छा हो। धन्यवाद।